Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and today we are going to discuss bounded and unbounded sequences. और ये हमारा रियल एनालिसिस में जो हम सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं उसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है एंड सो ऑन। ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और विद एग्जाम्पल्स हमने ये डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं। जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ रेंज सेट। रेंज सेट क्या होता है कि जब सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट मेंबर्स को आप एक सेट में रिप्रेजेंट करते हो तो वो रेंज सेट बन जाता है। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, कोई भी ऐसी जो आपकी सीक्वेंस हो जिसका अगर रेंज सेट बाउंडेड है। व्हाट इज बाउंडेड, व्हाट डज बाउंडेड मीन, है ना। जिसका अगर रेंज सेट बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड होगी। और सेट की बाउंडेडनेस हम पहले टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूंगी कि हम कैसे चेक करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, अगर उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाट इज अपर बाउंड, ऐसा कोई भी नंबर जिससे सेट के सारे नंबर्स क्या हो, छोटे हो, वो क्या होता है, अपर बाउंड होता है ना। और ऐसा कोई भी नंबर जिससे क्या हो, सेट के सारे नंबर्स बड़े हो, वो क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। तो कोई भी ऐसा सेट जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, वो क्या होता है, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सेट होता है। और अगर कोई ऐसा सेट है जो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो उस सेट को हम बाउंडेड बोलते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हुई कि अगर किसी सीक्वेंस का रेंज सेट बाउंडेड है, मतलब कि उस सेट का अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड वो कैसे चेक करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इस टॉपिक में भी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हमने ये डिस्कस करना है। ठीक है, कैसे हमें ये सॉल्व करना है कि ये प्रूव करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। ओके, उससे पहले ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। उससे पहले हम सबसे पहले क्या आते हैं, बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं और बाउंडेड कौन सी होती हैं, विच आर बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। ऑब्वियसली, है ना, जो दोनों हो, बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। तो उसके लिए हमें पहले मीनिंग पता होना चाहिए बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस का, और फिर उसके एग्जाम्पल्स, एंड देन बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस का, एंड देन उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू दिस। तो देखिए, व्हाट इज अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। कोई भी बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस हमें मालूम है, सीक्वेंस वो होती है जो एक फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट होती है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ वी आर स्टडिंग रियल सीक्वेंसेस। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा an इज इक्वल टू n एक सीक्वेंस थी, हमने ये डिस्कस किया था। तो इस टाइप की जो सीक्वेंसेस हैं, है ना, ये होती है सीक्वेंसेस। an इज इक्वल टू n है, n स्क्वायर है, -1 की पावर n है, 1/n है, बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं। तो कोई भी सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। उसको हम बाउंडेड अबव क्या कब बोलेंगे, जब उसके सारे मेंबर्स किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर से, किसी एक पर्टिकुलर मेंबर से क्या है, छोटे हैं। अगर ऐसा है, किसी एक पर्टिकुलर या बहुत सारे मेंबर से भी क्या है, छोटे हैं। अगर कोई एक भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सेट के सारे नंबर्स क्या हैं, छोटे हैं, दैट मीन्स वो जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड अबव होगी। कैसे, डेफिनेशन में हम कैसे लिखते हैं, an is less than equal to k for all n belongs to n, means a1 is less than equal to k, a2 is less than equal to k, means सेट के सारे मेंबर्स या फिर सारी सीक्वेंस के जो ये सारे मेंबर्स आए, ये सारे क्या है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से क्या है, छोटे हैं। दैट मीन्स ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 1 हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1 अगर हम ले लें, a n इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ले लेते हैं 1/n। तो क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, कैसे चेक करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसके मेंबर्स को लिख लेते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम इजीली
लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम रियल लाइन पे सीक्वेंस के या रेंज सेट के मेंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो ये आपकी जो सीक्वेंस आई या फिर ये जो आपका रेंज सेट आया, इसको रिप्रेजेंट अगर हम करें 1, ये सबसे सिंपल और इजी मेथड होता है कि आप क्या कीजिए, सेट के सारे मेंबर्स को, इस रेंज सेट के सारे मेंबर्स को रियल लाइन पे एक्सप्रेस कीजिए। आपको अपने आप दिख जाएगा कि अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सिमिलरली हम लोअर बाउंड के केस में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हमने रिप्रेजेंट किया तो यहाँ में क्या मिला, 1/4, 1/3, इस टाइप से सारे ये 0 के पास आते जाएंगे। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये सारे मेंबर 1 से क्या है, छोटे हैं। तो 1 जो है वो क्या है, इसका अपर बाउंड है। इसके बहुत सारे अपर बाउंड है, 2, 3, 4, ये सारे इसके अपर बाउंड ही है ना। बट 1 भी इसका अपर बाउंड है। हमें कोई भी एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो क्या हो, अपर बाउंड हो। तो सेट के सारे मेंबर्स 1 से क्या है, छोटे हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। दिस इंप्लाइज दिस सीक्वेंस an इज क्या, बाउंडेड अबव, ठीक है। इस टाइप से ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। बहुत इजीली सिंपल तरीके से हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और नेक्स्ट वी कम टू सेकेंड एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 2, जिसमें है an इज इक्वल टू, हम ले लें -1 की पावर n ले लो, या फिर क्या ले लो, और -1 रेज़ टू पावर n+1 ले लो, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ भी दोनों ही केसेस में रेंज सेट आपका क्या बनता है, 1 and -1 यही बनता है। और अगर हम इसको देखें तो ये जो इसमें 2 ही मेंबर्स हैं, है ना। अगर हम देखें तो 1 से बाकी मेंबर्स जो है वो 1 से छोटे हैं। तो 1 क्या है, इसका अपर बाउंड है। यू डोंट नीड टू रिप्रेजेंट दिस ऑन रियल लाइन, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स नहीं है, ठीक है। 1 क्या है, इसका अपर बाउंड है, इसीलिए ये सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड अबव होगी, ठीक है। ऐसे हम बहुत इजीली चेक कर लेते हैं रेंज सेट को देख के, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 में अगर मैं an इस टाइप की ले लूं, या तो आप ले लीजिए n, और या आप ले लीजिए n², या आप ले लीजिए n³, या आप ले लीजिए 2n, ऐसी कोई भी ले लीजिए। इस केस में क्या बनेगा आपका रेंज सेट, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसमें भी बना लेंगे आप 1, 4, 9 अप टू सो ऑन। इसमें भी बना लेंगे 1, 8, 27 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसमें भी 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। हम सब में रेंज सेट बना लेंगे, और सब सारे रेंज सेट को हम रियल लाइन पे बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो किसी भी एक को हम, सपोज कीजिए हम n² वाले को एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा आपका 1, फिर क्या आएगा 4, 9 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, इंफिनिटी तक। दैट मीन्स कोई भी अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इंक्रीजिंग है ये, कोई भी इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब इसमें किसी में भी आप ड्रॉ करेंगे, किसी में भी रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पे, किसी का भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स दीज सीक्वेंसेस आर नॉट बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस नहीं है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं कि क्या है एग्जाम्पल नंबर 4। तो इससे पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी हम रियल एनालिसिस के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, मॉडर्न अलजेब्रा के भी बहुत सारे टॉपिक्स, हायर क्लासेस का मैथमेटिक्स हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट कीजिए अच्छे से और देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। अगर आपके लिए वो यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, an इज इक्वल टू -1/n, ठीक है। -1/n है तो क्या बनेगा इसका रेंज सेट, -1, -1/2, -1/3, -1/4 अप टू सो ऑन। फिर अगर आप इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हेयर वी हैव -1, -1/2, -1/4, और जो भी सारे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट में कहाँ पे होंगे, ये 0 के पास आते जाएंगे, ठीक है। बट हमें एक चीज पता है कि ये कभी भी पॉजिटिव तो नहीं होंगे, क्योंकि इट इज -1/n
n हमेशा पॉजिटिव होगा और माइनस का साइन है तो ये हमेशा नेगेटिव रहेंगे। इसका मतलब इस सीक्वेंस के सारे मेंबर्स 0 से क्या होंगे, हमेशा छोटे होंगे। तो 0 इनका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। इसके बहुत सारे अपर बाउंड है तो 0 इसका क्या है, एक अपर बाउंड है। दिस implies दिस सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव। तो देखिए कितना सिंपल है इसको प्रूव करना या इसको सॉल्व करना, देखना कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल 5 पे। ए एन इज इक्वल टू, अगर हम ले लें -n, तो ये क्या होगा, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। ये होगा रेंज सेट आपका। इस रेंज सेट को आप रिप्रेजेंट कीजिए 0, -1, -2, -3। ये सारे छोटे होते जा रहे हैं, बट सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है, -1 है ना, और सारे मेंबर्स -1 से क्या है, छोटे हैं। an इज लेस देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दिस इंप्लाइज अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस an जो है वो क्या है, बाउंडेड अबव है। तो बहुत इजी है इसको चेक करना। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हम चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है, an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n अपॉन n। तो ये क्या होगा आपका, बताइए इसका रेंज सेट। आप जब -1 की पावर 1 करेंगे इट विल बी -1 अपॉन 1, 2 करेंगे तो इट विल बी 1 अपॉन 2, -1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 अप टू सो ऑन। अब हमने देखना है कि क्या इस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सिंपल है इसको देखना, रिप्रेजेंट कीजिए इसको। ठीक है, 0, ये हो गया -1, दिस इज 1/2, दिस इज 1/4, यहाँ आएगा आपका -1/3। ओके, अब आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है इसका मतलब नंबर्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। पॉजिटिव वाले इधर से टेंड कर रहे हैं 0 को, नेगेटिव वाले इधर से टेंड कर रहे हैं 0 को, है ना। बट 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। अगर डिक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स 1/2 क्या है, सबसे बड़ा है। an इज लेस देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सो an इज बाउंडेड अबव। सीक्वेंस an क्या होगी, बाउंडेड अबव होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वी कम टू बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस। ओके, सो नाउ वी हैव बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस। जैसे हमने बाउंडेड अबव डिस्कस किया था कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे सेट के सारे मेंबर्स जो होंगे वो छोटे होंगे, है ना। तो वो जो होता था अपर बाउंड होता था। सिमिलरली अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे सेट के सारे मेंबर्स an जो होंगे सारे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लोअर बाउंड। और अगर ऐसी जो सीक्वेंस होगी, है ना, उसको हम बोलेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस के सारे मेंबर्स जो हैं वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर मेंबर से बड़े हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। ठीक है, लाइक हम एग्जाम्पल से देखते हैं, बहुत सारे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके पास, वैसे हमने डिस्कस किया था कि n हो या n² हो या n³ हो या 2n हो और 3n हो, इस टाइप की जो भी सीक्वेंसेस होंगी, कैसी होंगी ये, किसी का भी एक का आप रेंज सेट बना लीजिए। यही था 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, n वाली का। ऐसे ही इसका बनेगा, इसका हम सबका बनाना आता है। सबको हम किसी को भी रिप्रेजेंट करें, सबका हमें लीस्ट मेंबर दिख रहा है। ये हमें दिख रहा है कि ये बढ़ रही है, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। अपर बाउंड इनका नहीं था, है ना। दीज सीक्वेंसेस, ये जो सीक्वेंसेस थी ये बाउंडेड अबव नहीं थी, बट इनका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि जो ये है n, ये क्या है 1 से 1 जो है इसका 1 से सारे मेंबर जो है इसके 1 से बड़े हैं।
इसका मतलब 1 इसका लोअर बाउंड है और ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो है। तो ये जो सारी सीक्वेंसेस हैं ये क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कि आप ले लीजिए an इज इक्वल टू, अब की बार हम ले लेते हैं -n स्क्वायर -n क्यूब -2n, वही सारे, ठीक है। तो -n को देखिए क्या आएगा इसका रेंज सेट, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब अगर आप इसको देखें, ये हो गया 0 -1 -2 अप टू सो ऑन, तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिससे सेट के सारे मेंबर्स बड़े हो, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर हम पता नहीं कर सकते कहाँ तक जा रही है, -∞ तक जा रही है, दैट डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये सीक्वेंसेस हमें पता है बाउंडेड अबव थी ये, बट ये बाउंडेड बिलो नहीं है, ये सारी सीक्वेंस नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या मिला है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखिए क्या लेते हैं हम, an इज इक्वल टू 1/n ले लीजिए, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था, क्या होगा ये बताइए, ये होगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, ये होगा। अगर ये होगा तो इसको बताइए, इसको रिप्रेजेंट कीजिए 0, 1, 1/2 है ना, 1/4, ये 0 के पास होते जाएंगे बट कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। इसका मतलब ये सारे मेंबर्स 0 से बड़े हैं। ये हम पहले बाउंडेड अबव में देख चुके थे कि ये सारे मेंबर जो हैं वो 1 से छोटे हैं, मीन्स ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव थी, है ना, और इसके सारे मेंबर्स 0 से क्या है, बड़े हैं, तो ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो है। ओके, तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, क्योंकि सारे मेंबर्स क्या हैं, 0 से बड़े हैं। ओके, इसके बाद ये हो गया एग्जाम्पल 3 आपका। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 क्या ले लेते हैं हम, -1/n ले लेते हैं। ओके, -1/n लीजिए, क्या आएगा, -1 -1/2 -1/3 अप टू सो ऑन। सेम ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 0 -1, और ऐसे करते करते ये देखेंगे कि ये -1 से क्या है, सारे मेंबर्स बड़े हैं, और 1 से क्या है, ये सारे मेंबर्स 0 से क्या है, ये छोटे हैं। तो हमने देखा था कि 0 इनका अपर बाउंड था और -1 इनका लोअर बाउंड है ना, तो दिस इज ऑल्सो बाउंडेड बिलो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो हमने वहां भी डिस्कस किया था, क्या था वो, -1 की पावर n। an इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, -1 की पावर n। इसका रेंज सेट क्या बनेगा, -1 1, -1 क्या होगा, लोअर बाउंड, क्योंकि 1 उससे बड़ा है, 2 ही मेंबर्स हैं, यू डोंट नीड टू रिप्रेजेंट, है ना, और 1 से छोटा है तो 1 अपर बाउंड है, तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड बिलो। ओके, नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। an इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, -1n/n, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या था ये, इसका रेंज सेट बनाइए, -1 1/2, ओके, -1/3 1/4 -1/5 अप टू सो ऑन, ऐसा बनेगा ये सेट। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कीजिए 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका -1 है, यहाँ पे क्या है, 1/2 लिया है। ओके, इसको यही 1 ले लीजिए, ये है 1/2, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिया है, इसके बाद आपने लिया है -1/3, जो कि क्या आएगा, जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद लिया आपने 1/4, जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिया, -1/5, मीन्स ये सारे क्या होते जाएंगे, 0 के पास होते जाएंगे, ये भी सारे क्या होते जाएंगे, 0 के पास होते जाएंगे। 1/2 से बड़ा कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और -1 से छोटा कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो -1 क्या है, इसका लोअर बाउंड है, तो बाउंडेड अबव ये था, हमने देखा था, और दिस इज बाउंडेड बिलो एज वेल। तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो भी है। ओके,
तो दिस इज, ये हमने देखी बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस क्या होती है एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस क्या होती है, हमने अच्छे से एग्जांपल्स के साथ देखा है. नाउ वी कम टू बाउंडेड सीक्वेंसेस. ओके, सो नेक्स्ट आता है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है. अब हमने ये पढ़ लिया कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस कौन सी होती है, जिनका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है. बाउंडेड अबव कौन सी होती है, जिनका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है ना. बाउंडेड कौन सी होती है, जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो. तो सीक्वेंसेस या फिर अ सीक्वेंस दैट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे. जैसे कि अभी हम अपने एग्जाम्पल्स देखें तो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, जो क्या है ये सीक्वेंस an क्या है, ये 1 से छोटे हैं -1 से बड़े हैं, तो ये इसका लोअर बाउंड है ना, जिसको हम स्मॉल के बोल देते हैं. ये इसका अपर बाउंड है जिसको हम कैपिटल के बोल देते हैं. तो दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस. फिर हमने एक सीक्वेंस पढ़ी थी 1/n या फिर -1/n. 1/n के केस में 0 से बड़े थे ये सारे मेंबर और 1 से छोटे था ऐसा, ठीक है. तो ये सीक्वेंस भी क्या थी, बाउंडेड थी. ओके, क्योंकि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो. और अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, किसको, -1/n को, इसको जब हमने रिप्रेजेंट किया था तो -1 से बड़े सारे मेंबर्स थे और 0 से छोटे सारे मेंबर्स थे. तो ये भी क्या थी, बाउंडेड थी. इसका मतलब बाउंडेड बिलो भी है ये और बाउंडेड अबव भी है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो बाउंडेड. ओके, इसके बाद हमने एक सीक्वेंस डिस्कस की थी, ये -1n/n, और हमने इसको भी रिप्रेजेंट किया था और ये देखा था कि जो यहाँ पे आ रहा था सबसे बड़ा मेंबर कौन सा आ रहा था इसका, जब आप करेंगे तो यहाँ -1 आ रहा है और यहाँ पे सबसे बड़ा 1/2 आ रहा है. तो इसके बीच में ही सारे मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो सारे मेंबर्स -1 से क्या है, बड़े हैं और 1/2 से छोटे हैं. तो ये सीक्वेंस के भी बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है. दैट मीन्स ये सीक्वेंस भी क्या थी, बाउंडेड थी. तो अब हमें अच्छे से क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट कि बाउंडेड सीक्वेंसेस क्या होती हैं. अब अगर कोई भी ऐसी सीक्वेंसेस हो जो बाउंडेड ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंसेस बोलेंगे, ठीक है. और बाउंडेड होने के लिए सीक्वेंस को बाउंडेड अबव भी होना पड़ेगा और बाउंडेड बिलो भी होना पड़ेगा. अगर वो क्या है, बाउंडेड अबव है पर बाउंडेड बिलो नहीं है, तो भी वो बाउंडेड नहीं है. अगर वो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है, तो भी वो बाउंडेड नहीं है. ऐसी सीक्वेंसेस क्या होती हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है. तो नाउ वी कम टू, विल राइट द डेफिनेशन ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंस कि क्या होती है. विल सी दैट. तो नेक्स्ट देखिए, अब हमें वैसे पता है कि अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है. कोई भी ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है. तो अनबाउंडेड अबव, अगर स्पेशली आपसे एग्जांपल पूछता है कि टेल दिस इज अनबाउंडेड अबव और नॉट दिस इज बाउंडेड अबव, ऐसे करके ऑप्शंस आते हैं आपके क्वेश्चंस में, ठीक है. तो वो जो ऑप्शंस आपसे पूछता है पर्टिकुलरली अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है, सेम डेफिनेशन है. सिर्फ हमने लिखना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सच दैट an इज लेस देन इक्वल टू k. डेफिनेशन वही है, वहां पे एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो सीक्वेंस क्या होगी, अनबाउंडेड अबव होगी. सिमिलरली आप ऐसे ही अनबाउंडेड बिलो की डेफिनेशन भी आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है. अब अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं, इस वाली को देखूं, ये जो सीक्वेंस है n, ये क्या है, ये बाउंडेड बिलो है ये, क्योंकि ये क्या सीक्वेंस है, 1 2 3 अप टू सो ऑन. इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 अप टू सो ऑन है ना. तो ये बाउंडेड बिलो है, क्या है, बाउंडेड बिलो ये सीक्वेंस है, बट इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं कर रहा सच दैट सारे मेंबर्स उस के से छोटे हो, कोई भी नहीं है. दैट मीन्स ये क्या है, अनबाउंडेड अबव है. इसका मतलब दिस इज नॉट बाउंडेड. समझ आ गया कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है कि कैसे हमें किसी भी सीक्वेंस को देखना है. हमें अब बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव चेक करना आता है, ये देखना आता है कि वह बाउंडेड बिलो है या नहीं है.
अनबाउंडेड बिलो है या अनबाउंडेड अबव है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो इसको देख के हम बता देंगे इजीली कि वो बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड वो तभी होगी जब वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है बाउंडेड सीक्वेंसेस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोटोनिक सीक्वेंसेस को और उसकी कुछ थ्योरम्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप कर सकते हैं, और अपना सपोर्ट दीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।